नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर और आज का हमारा कंसेप्ट है क्रॉपिंग पैटर्न्स। बेटा प्रीवियस लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज एग्रीकल्चर, वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज। नाउ आवर कंसेप्ट इज कि जब हमने इतनी सारी फार्मिंग की एक्टिविटीज पढ़ ली, हमने इंटेंसिव देख लिया, प्रिमिटिव देख लिया और कमर्शियल देख लिया, उसमें हमने प्लांटेशन भी देख लिया, तो क्या ये सारी फार्मिंग एक साथ चलती है? मतलब सारे क्रॉप क्या एक साथ उगते हैं? आप सोच रहे होंगे मैम कैसा स्टूपिड सा सवाल कर रही है, सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स उगते हैं। भाई सीजनैलिटी हमारे नेचर में है, तो यही आज हम पढ़ेंगे, यही हम डिस्कस करेंगे बेटा। जो हमारे क्रॉपिंग के पैटर्न है, यानी कि जो हमारा क्रॉपिंग का तरीका है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। ये सीजन्स हैं बेसिकली, इनको हम सीजन्स बोलते हैं, ये हमारे क्रॉपिंग सीजन्स हैं। जैसे आप जनवरी फरवरी मार्च गिनते हो ना, तो लोग जब क्रॉपिंग करते हैं तो वो जनवरी फरवरी मार्च से गिनते हैं, वो रबी खरीफ और ज़ैद सीजन्स कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हर क्रॉप हर सीजन में ग्रो नहीं हो सकता। क्रॉप्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज की कौन सी कैटेगरी में ग्रो किए जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो कितनों का क्या होता है कि सोन सीजन ये होता है लेकिन हार्वेस्टिंग सीजन कुछ और हो जाता है, तो ये डिपेंड करता है। साथ में इन सीजन्स के साथ इन सीजन की अपनी खासियत बदलती है, जैसे सीजन बदलेगा मतलब नेचुरल सीजन बदलेगा, ऊपर वाला बारिश का कैलकुलेशन बदलेगा, मॉइस्चर का कैलकुलेशन बदलेगा, प्रेसिपिटेशन का बदलेगा, सॉइल क्वालिटी भी डिफर कर जाती है। तो दीज थिंग्स वी विल रीड टुडे इन डिटेल अलोंग विद द टेबल कैलकुलेशन कि राबी खरीफ और ज़ैद सीजन्स अपने आप में कैसे अलग है। साथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन, ये आता है डिफरेंशिएट बिटवीन राबी एंड खरीफ एंड ज़ैद सीजन। तीनों का डिफरेंशिएशन एक साथ पूछते हैं, राबी खरीफ ज़ैद। ये आता है बेटा, ये याद करने वाली चीज है डेफिनेटली। मैं इसका नोट्स आपको जरूर दूंगी कि आपको कैसे याद करना है, लेकिन उससे पहले समझ लो और फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे से अलग है। तीनों में डिफरेंशिएशन आता है। बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से लिख लो उसको। ये चैप्टर पूरा चैप्टर बोर्ड के लिहाज से बहुत जरूरी है, पर ये क्वेश्चन इसमें अगेन इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक अलोंग विद द पिक्चर्स ओवर द स्लाइड्स की कैसे कैसे चीजें बदल रही है। ओके, राबी कैसा है, खरीफ कैसा है, ज़ैद हम किसको बोलते हैं, ये हम पिक्चर्स के हेल्प से देखते जाएंगे। ऑल्सो वी विल स्टडी द डिफरेंशिएशन हियर। सो लेट्स बिगिन। Students, let's begin the explanation with Rabi cropping pattern. Okay, Rabi cropping season से हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैंने आपसे अभी भी बोला कि डिफरेंशिएशन बोर्ड एग्जाम में आता है और वो बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक से। तो डिफरेंशिएशन आप किन ग्राउंड्स पर करोगे वो समझने से पहले सुन लो। ग्राउंड्स होंगे मंथ, सोन का मंथ मतलब जब आप क्रॉप उगाओगे वो महीने, जब आप उन्हें हार्वेस्ट करोगे वो महीने। तो तीनों में ये 2 डिफरेंस हो गए। उसके बाद एग्जाम्पल्स, कौन कौन से क्रॉप के सीजन में आते हैं, वो हमारा 3rd पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 3rd आएगा स्टेट्स, जहाँ पे इस तरीके से कैटेगरी की क्रॉपिंग किस स्टेट में होती है, जैसे राबी कहाँ पे ग्रो होता है, खरीफ कहाँ होता है, ज़ैद कहाँ पे होता है। 4था डिफरेंस ये आ गया और 5वां डिफरेंस डिपेंड करेगा आपके नेचुरल फैक्टर पर, ठीक है। तो 5 नंबर का ये आंसर तैयार हो गया। मैं समझाती जाऊंगी, आप भाई कैटेगरीज में इसके डिफरेंशिएशंस लिखते जाइए। तो राबी क्रॉप से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सोन बताऊंगी मैं। राबी क्रॉप उगाया जाता है, जो राबी टाइप के क्रॉप होते हैं उनकी पहचान होती है कि ये विंटर में उगाए जाते हैं। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इन्हें उगाया जाता है, ठीक है। हो गई पहली पहचान, लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट देखो, हार्वेस्ट कब किया जाता है। हार्वेस्ट किया जाएगा समर में। समर में कब से कब? अप्रैल से जून, अप्रैल टू जून। मार्क कर लो, ये लाइनें लिख लो जहां पे भी लिख रहे हो, ठीक। अब बात करेंगे कि कौन कौन से क्रॉप राबी क्रॉप में आते हैं। तो राबी क्रॉप में आता है बेटा व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। इस तरीके के क्रॉप्स हमारे सब राबी में आते हैं। ये इनकी पिक्चर्स देख लीजिए आप, ताकि आपको ब्रेन में एक क्रिएट हो जाए और आप भूले ना,
ठीक है, अब कौन कौन से इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऐसे स्टेट्स हैं जो राबी क्रॉप को ग्रो करते हैं? राबी क्रॉप को ग्रो करते हैं बेटा सब ये ऊपर के एकदम टॉप मोस्ट नॉर्दर्न एरियाज, जैसे कि जम्मू कश्मीर, आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब राबी क्रॉप ग्रो करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है पूरा। अब एक और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पीछे आया भी था आपके एक्सप्लेनेशन में, आपके फीचर्स में, उसको मैंने उस वक्त छोड़ दिया था, पर दोबारा देखो। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि जो बारिश होती है, ठीक है, वो आती है साइक्लोन्स की हेल्प से, और जब वो आती है तभी ये क्रॉप सक्सेसफुल होते हैं, तभी ये क्रॉप अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो ये क्रॉप खराब हो जाएंगे, विंटर वाली बारिश। ठीक है, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से अब हम राजस्थान में भी राबी क्रॉप का प्रोडक्शन करने लगे हैं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल पर नहीं होता जितना कि नॉर्दर्न इंडिया में होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द राबी क्रॉप। हमने नेचुरल फैक्टर्स का डिस्कस किया कि भाई हमें जो विंटर की साइक्लोनिक वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फॉर द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। हमने देख लिया सोन का मंथ विंटर और हार्वेस्ट का मंथ समर। अब मंथ्स कौन कौन से हो गए? अक्टूबर टू दिसंबर एंड अप्रैल टू जून। साथ में आपने क्रॉप्स भी देख लिए। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी, दैट इज खरीफ क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप कब ग्रो होता है बेटा? सबसे पहले हम ग्रोन पढ़ेंगे, जैसा कि हमने राबी में पढ़ा था। जो बच्चे डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं टैबुलर फॉर्म में वो लिखते जाएं, टेबल बना लो, एक तरफ राबी, खरीफ और फिर जैद, टैबुलर फॉर्म में उसको लिखते जाओ जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ। तो खरीफ क्रॉप जो हमारा ग्रोन होता है वो ग्रो होता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जैसे मॉनसून आया खरीफ शुरू हो गया सीजन। और जाएगा कब? आप हार्वेस्ट कब करोगे? मतलब सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर टू अक्टूबर के बीच में आप अपने जितने भी क्रॉप आपने ग्रो किए हैं सबको आप हार्वेस्ट कर लोगे। ठीक है, अब कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये आपके सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, आप देख लीजिए, जो कि खरीफ सीजन में ग्रो होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एरियाज की, यानी कि अब इंडिया के कौन से स्टेट्स हैं जो खरीफ क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो इंडिया में यू हैव सम रीजन्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल, यू हैव कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ऑल्सो सम उत्तर प्रदेश, ये जो बिहार से लगा हुआ जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश और बिहार का, वो सारे रीजन्स हमारे खरीफ क्रॉप की ग्रोन करते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें दैट जैद का क्या, जैद सीजन हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो बेटा जैद की पहचान ये है कि जैद सीजन को हम ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, you just get on to the सब pictures so that you may able to understand. I hope pictures की हेल्प से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, है ना। तो अब आप अगर जैद देखोगे तो जैद की मैं आपको पिक्चर्स शो करती हूँ। जैद का बहुत छोटा सा महीना होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, ये शॉर्ट सीजन होता है और समर मंथ में आता है। ठीक है, शॉर्ट सीजन इन समर मंथ्स, दैट इज अप्रैल टू जून का महीना हो गया। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद कर लेते हैं कि राबी और खरीफ के सीजन के जो बीच का टाइम होता है वो जैद में जाता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो कि छोटा समर मंथ होता है अप्रैल से जून के बीच का। अब इतने शॉर्ट सीजन में आप क्या ग्रो करोगे अप्रैल से जून के बीच में? तो यहाँ पे हम ग्रो कर पाते हैं वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप, जिनकी पिक्चर्स मैंने डिस्प्ले की हुई हैं, आप देख लीजिए। ओके, तो ये आप बहुत ध्यान में रखेंगे। जैद लर्न करना या ध्यान रखना बहुत मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। ओके, तो ये हमारा जैद क्रॉप है। और रबी और खारीफ पर शॉर्ट नोट भी आते हैं। रबी और खारीफ और जैद में डिफरेंस भी आता है बच्चों, इनको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, आप इनके नोट, हैंडी नोट्स क्रिएट कर लीजिए, मैं दूंगी ही आप लोगों को, बट स्टिल आप अपनी मेहनत करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉपिंग सीजन्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया की डिटेल्स। मतलब राइस पढ़ेंगे हम,
पूरा उसका तरीका पढ़ेंगे ग्रो करने का, वीट पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मिल्ट्स पढ़ेंगे। जितने बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये चैप्टर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें उन्हें पता होती हैं। ठीक है, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, ऑयल सीड्स, ये सब कैसे कैसे ग्रो किए जाते हैं, क्या क्या इनकी फीचर्स होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल इन द अपकमिंग लेक्चर्स. डू नॉट मिस एनी लेक्चर ऑफ द चैप्टर बिकॉज द चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. जो भी चीज़ पढ़ रहे हो वो ज़रूर बोर्ड में आती है, चाहे 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए या 1 नंबर में आए. सो डू नॉट थिंक लाइक कि केवल इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सारा पढ़ना है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ओके, स्टे ट्यून, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, एंड स्टे ट्यून. बाय बाय.